Welcome to my channel Mathematics World. Unit number 3, Matrices and Determinants. Exercise 3.1. Question number 4. If A plus B, C minus 3, B minus 1, D plus 4 is equal to 5, 8, 6, 4, then find the values of A, B, C and D. अब हमने करना क्या है, ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकालनी है इस क्वेश्चन में से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो पहला मैट्रिक्स है ना उसको इज इक्वल टू कंपेयर कर लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ। मतलब बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी मैट्रिक्स कह रही हूँ नंबर को, ए प्लस 2 इज इक्वल टू, पहला नंबर यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू 5। फिर दूसरा लें, दूसरे को दूसरे के साथ कंपेयर करें, दूसरे को दूसरे के साथ, क्या आ जाएगा, सी माइनस 3 इज इक्वल टू 8। इस तरह से थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ, b माइनस 1 इज इक्वल टू 6, फोर्थ वाले को फोर्थ वाले के साथ, d प्लस 4 इज इक्वल टू 4। इनको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। वन बाय वन वैल्यूज़ निकालें। सबसे पहले लेते हैं इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 को लिखें, a प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ए की वैल्यू निकालनी है, 2 इस साइड पे क्या है प्लस का, इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5 माइनस 2 3। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। अब लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, c माइनस 3 इज इक्वल टू 8। 3 इस साइड पे क्या है माइनस का, इस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस का। 8 प्लस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 11। सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11। अब हम लेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या आती, b माइनस 1 इज इक्वल टू 6। 1 इस साइड पे क्या है माइनस का, इस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस का। 6 में प्लस करो 1 को तो क्या आएगा 7। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। इक्वेशन नंबर 4, d प्लस 4 इज इक्वल टू 4। d इज इक्वल टू 4 इस साइड पे प्लस क्या, इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस का। 4 माइनस 4 0। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। ए की वैल्यू क्या आई 3, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 11 और डी की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 5। इफ 2x प्लस 1 4 7 5 इज इक्वल टू 9 4 7 y, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपने ऐसे क्या करना है, x और y की वैल्यू को निकालना है। अब से पहले हम क्या करेंगे, अगेन वही क्वेश्चन नंबर 4 वाला मेथड, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। सेकेंड वाली को सेकेंड वाली के साथ, 4 इज इक्वल टू 4। थर्ड वाली को थर्ड वाली के साथ, 7 इज इक्वल टू 7। फोर्थ वाली को फोर्थ वाली के साथ, 5 इज इक्वल टू y। अब आपने करना है, इनको नाम देना इक्वेशन का। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4। x और y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ जिस वो इक्वेशन लेंगे जहाँ पे x और y की वैल्यू हो। फर्स्ट इक्वेशन में x है और फोर्थ इक्वेशन में y, बाकी ये दोनों वैल्यूज़ में कोई वैल्यू हमारे पास x और y या कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। उसमें हमारे पास क्या है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। 1 इस साइड पे क्या है प्लस का, इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस का। 2x एज इट इज इक्वल टू 9 प्लस 9 माइनस 1 8। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड। 2 1 द 2, 2 4 द 8। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब देखें y की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में y इज इक्वल टू क्या है 5 के, y इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास आ गई x और y की वैल्यू। नंबर 6। इफ a प्लस b 2d माइनस 1 3b प्लस 2 4 इज इक्वल टू 10 5 11 c, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ, a प्लस b इज इक्वल टू 10। सेकेंड वाली को सेकेंड वाली के साथ, 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5। थर्ड वाली को थर्ड वाली के साथ,
3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11। फोर्थ वाली को फोर्थ वाली के साथ 4 इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन को नाम दे दिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, इसमें क्या है, दो वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, ए और बी। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास क्या, यहाँ तो ए की वैल्यू मौजूद हो, यहाँ फिर बी की। तो इसका मतलब हम पहले फोर्थ वाली वैल्यू को नहीं ले सकते। उसके बाद सेकंड वाली पे आए। सेकंड वाली में देखें, हमारे पास सिर्फ हमारे पास क्या है, एक ही वेरिएबल है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेकंड वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5। डी की वैल्यू निकालनी है। 1 इस साइड पे क्या है, माइनस का, इस साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस का। 2d एज डीज 2d इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई, इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब हम लेते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11। 2 इस साइड पे क्या है, प्लस का, इस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का। 11 में से माइनस करो 2 को तो क्या आएगा हमारे पास, 9। 3b 3 इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 दा 3, 3 3 दा 9। बी की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब इक्वेशन नंबर जो हमारे पास, इक्वेशन नंबर हमारे पास जो 1 थी, उसमें हमारे पास क्या था, इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू 10। बी की वैल्यू हमने भी क्या निकाल ली है, 3। बी की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। a प्लस बी की जब हम क्या लिखेंगे, 3 इज इक्वल टू 10। 3 साइड पे क्या है, प्लस का, इस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का। 10 में से माइनस का 3 को तो क्या आएगा, 7। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या थी, c इज इक्वल टू 4। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 4। a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 3। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ p प्लस q 5 11 p माइनस 2q इज इक्वल टू 6 5 11 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। सबसे पहले हमने क्या करना है, p और q की वैल्यूज को फाइंड करना है। इक्वेशंस को क्या करते हैं, फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ, p प्लस q इज इक्वल टू 6। सेकेंड वाली को सेकेंड वाली के साथ, थर्ड वाली को थर्ड वाली के साथ। देखिए सेकेंड वाली जो है उसमें भी कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है और ना थर्ड वाली में, इसलिए हम दोनों को नहीं लिखेंगे। फोर्थ वाली को फोर्थ वाली के साथ, p माइनस 2q इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ में क्या है हमारे पास, दोनों इक्वेशन में, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इसमें क्या है, पी क्यू, दोनों में पी क्यू की वैल्यूज़ मौजूद, पी क्यू लिखा हुआ है, इन दोनों की अपने वैल्यूज़ निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ ऐसी टेक्निक लगाते हैं जिससे क्या हो, इन दोनों में से एक वैल्यू कट हो जाए और दूसरी वैल्यू का आंसर निकल आए। उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर देखें पी दोनों क्या है, पॉजिटिव प्लस के हैं, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दूँ, मतलब क्या हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 आ गया एज इट इज़। इक्वेशन नंबर 2 के हम क्या करते हैं, जब माइनस करते हैं उसमें क्या होता है, माइनस में साइन चेंज होते हैं। साइन पहले प्लस का इसमें कन्वर्ट हो गया माइनस का, माइनस में माइनस का साइन इसमें कन्वर्ट हो गया प्लस में, प्लस माइनस आपस में क्या हो गया, कैंसल। 1 और 2 को ऐड करो तो क्या आ गया, 3q इज इक्वल टू 6 में से माइनस को 0 को तो क्या आएगा, 6। 3 साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो क्यू की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें या 2 में, इसलिए मैं पुट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। पुट क्यू इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन 1 में पास क्या थी, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6। जहाँ पे q है वहाँ पे क्या आ जाएगा, q की वैल्यू 2। 2 इस साइड पे क्या है, प्लस का, इस साइड पे क्या हो जाएगा
माइनस का 6 में से माइनस को 2 को तो क्या आएगा 4, तो बस p की वैल्यू क्या आ गई 4, p इज इक्वल टू 4, q इज इक्वल टू 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।